अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर कोई भी इंडियन सऊदी अरब आना चाहता है तो किस वीजे में आए, कौन सा वीजा बेस्ट पड़ेगा उसको और वो वीजा कहाँ से ले, ये चीज मैं आपको आज पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर हमें सऊदी अरब आना है, इंडिया से सऊदी अरब आने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है पासपोर्ट का। पासपोर्ट तो आसानी से इंडिया में बन जाता है, अगर कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होती है तो आदमी बना ही लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब उसके बाद आता है रिक्वायरमेंट वीजे का। तो वीजे से पहले सबसे पहले ये हम डिसाइड कर लें हमें किस काम में जाना है। जैसे अगर हम ड्राइवरी में आते हैं या प्लम्बर्स के काम में आते हैं, इलेक्ट्रिक के काम में आते हैं, कंपनी में आते हैं या सिलाई में आते हैं, ऐसे सब काम जो काम आपको जानकारी हो, तो सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि ड्राइवरी में आ जाना चाहिए या कोई कंपनी में आ जाना चाहिए। अगर आपको काम मालूम है, प्लम्बर्स का काम मालूम है, इलेक्ट्रिक का काम मालूम है, घर बनाने का काम मालूम है, आप इस तरह में भी आ सकते हैं। तो इसमें सैलरी कितनी होती है सबसे पहले, तो सैलरी तकरीबन सभी की बराबर ही होती है। 1300, 1400, 1500, 1500 नए लोगों को मिल जाता है, चाहे वो ड्राइवरी में आए। कंपनी में आएंगे तो 1200 प्लस खाना रहेगा, इस तरह में आएंगे तो 1400-1500 मिल जाएगा। या प्लम्बर्स के काम में आएंगे तो उसमें थोड़ा ज्यादा सैलरी रहेगी, अगर कंपनी अच्छी मिल गई तो उसमें 1700 भी 1800 भी सैलरी हो सकती है। इलेक्ट्रिक के काम में भी हो सकता है। सिलाई का वीजा यहाँ अगर नहीं निकलता है, अगर सिलाई के वीजे में भी आएंगे तो सैलरी 1500-1600 ही रहेगी। तो उसके लिए होता है कोई सऊदी से कंफर्म कर लो, आप यहाँ आओ, उसको महीने के ऊपर पैसा दो और उसके बाद वो आपको फ्री छोड़ देगा, यानी जो आज़ाद वीजा बोलते हैं। लेकिन इस समय बेकार है, आज़ाद वीजा भी जो है वो बेकार है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा चेकिंग हो रही है सऊदी अरब में कि लोग एकदम परेशान है चेकिंग से। अगर पकड़े जा रहे हैं तो सीधा डिपोर्ट कर दिए जा रहे हैं उनके देश। तो सबसे बेस्ट अगर आपको आना है तो कंपनी में आइए या आप ड्राइवरी में आइए, इस तरह में भी आ सकते हैं या शादी हॉल में भी आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें, खेती में भी आ सकते हैं जो मजरे का काम है, या बकरी, अगर कुछ काम नहीं है बकरी चराने में भी आ सकते हैं बस। लेकिन ये मजरे का काम है जो थोड़ा टफ है, इसमें सैलरी कम है, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको सैलरी 1200 या 1300 मिलेगी बस। इससे ज्यादा सैलरी मजरे के काम में नहीं मिलेगी। लेकिन काम थोड़ा टफ होता है, बकरी चराना या उसमें खेती करना या खजूर तोड़ना या पैकिंग करना, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं सऊदी अरब में। या आप अलमराई में भी आ सकते हैं। लेकिन अब आपको ये सब वीजे मिलेंगे कहाँ से? अगर आपको ड्राइवरी में आना है तो ड्राइवरी का सबसे बेस्ट है, आप किसी अपने रिश्तेदार या दोस्त यार को बोल के वीजा ले सकते हैं। अगर आपको कंपनी में आना है या आपको प्लम्बर्स में आना है, इलेक्ट्रिक में आना है और मजरे में आना है, कहीं भी आपको अगर आना है तो आप कोई अच्छी ऑफिस इंडिया में देख के, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी जो रजिस्टर्ड हो ऑफिस, ऐसे नहीं फालतू किसी भी एजेंट के चक्कर में फंस जाओ, नहीं। पहले ये पता कर लो ये रजिस्टर्ड ऑफिस है कि नहीं, क्योंकि आजकल इंडिया में हर चौराहे पे आपको मिल जाएंगे कि मैं तुम्हें सऊदी अरब भेज देता हूं, लेकिन वो पैसा खाने का ही काम करते हैं, पैसा खा के साइड हो जाते हैं, फिर बाद में आप उनको ढूंढने से भी नहीं पाओगे। किस भी चौराहे पे, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, किस भी चौराहे पे चले जाओगे तो एक जन मिल ही जाएगा कि मैं आपको सऊदी अरब भिजवा देता हूँ। लेकिन आप उनके ऊपर विश्वास ना करें। हाँ, रजिस्टर्ड ऑफिस जो है, जैसे लखनऊ में है, मुंबई में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है, ये सब जगहों में बहुत सारे ऑफिस हैं, आप वहां से आराम से आ सकते हैं सऊदी अरब। लेकिन वो रजिस्टर्ड रहेगा तो ही उन पे आप विश्वास कर सकते हैं। जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो लोग काम अच्छा करते हैं। बस अब थोड़ा सा उसमें फंसने वाला काम क्या होता है कि अगर आपको भेज दिया यहाँ ड्राइवरी के वीजे पे, तो ड्राइवरी के वीजे पे मजरे वाले भी आते हैं, तो आपको ले जाके मजरे में भी काम कराया जा सकता है। लेकिन ये ऑफिस वालों को पता होता है ये चीज, लेकिन ऑफिस वाले बताते नहीं है। अगर वो चीज पूरा कंफर्म करके आप आएंगे तो आपको इंशाल्लाह यहाँ गलत काम नहीं आपके साथ होगा। कुछ आते हैं और वापस भी चले जाते हैं, लेकिन वही लोग ऑफिस वापस जाते हैं जिनको सही से, अगर ड्राइवरी में आ गया, अब उनको ड्राइवरी ही नहीं मालूम है। बहुत भाई ऐसे हैं इंडिया से आ जाते हैं और ड्राइवरी जानते नहीं है। सऊदी अरब वो जब सऊदी गाड़ी में बैठाता है तो उनको ड्राइवरी ही नहीं मालूम रहती है, तो वापस जाएंगे ही जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग वापस भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको आना है तो आप वहां से काम एकदम फिक्स करके आए और यहाँ आसानी से आप आके आराम से कमा सकते हैं। अगर ड्राइवरी में भी आएंगे तो इंडियन कितनों कम कमाएंगे, तो 25 से 30 हजार रुपए महीने का कमा लेंगे इंडियन रुपए, 25 से 30 हजार ड्राइवरी। तो सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से ड्राइवरी है। अगर ड्राइवरी आपको नहीं आती है तो आप इंडिया में आराम से सीख सकते हैं, कहीं से बहुत सारे स्कूल है, स्कूलों से सीख ले, उसके बाद आप कहीं गाड़ी पकड़ लें 1-2 महीने के लिए, उसके बाद आराम से आप यहाँ
आके ड्राइवरी कर सकते हैं सऊदी अरब में, क्योंकि सऊदी अरब में ड्राइवरी करना कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिक गाड़ियां मिलती हैं, ऑटोमेटिक में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, आराम से यहाँ ड्राइवरी किया जा सकता है। अगर आपका कोई जानने वाला रिश्तेदार वीजा दे दिया, तब आपको ऑफिस ही पकड़नी होगी। तभी भी कोई ऑफिस आप पकड़ेंगे, उसका वकाला बना रहता है, आप ऑफिस वाले को पैसा दे, वो वीजा स्टैम्प करवा देगा और आप आराम से सऊदी अरब आ सकते हैं। उससे पहले मेडिकल में भी कुछ खर्च होते हैं, मेडिकल का भी सब मिला जुला के 50 से 60 हजार रुपए खर्च होते हैं। कोई 30,000 35,000 में भी आ जाता है, जो यहाँ वीजा फ्री में मिल गया, अगर आदमी भेज देता है तो मेडिकल और ऑफिस का ही खर्च बचता है और टिकट का बचता है, तो 30-35 में भी हो जाता है। लेकिन आजकल मिनिमम आंकड़ा पकड़ के चलिए 50 से 60 हजार। अगर ऑफिस में भी आप जाते हैं, कोई ऑफिस में बोलो मुझे इस काम का वीजा चाहिए, तो वो लोग लगा देंगे, ऐसा बात नहीं। यहाँ बहुत सारे मॉल भी हैं, मॉल के भी वीजा लग जाते हैं, मतलब यहाँ मॉल में काम करने के लिए वो सब ऑफिस के थ्रू ही वीजा मिलेगा, आपको इधर उधर से वीजा वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब जो जगह है, मॉल वॉल है या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये सब एक साथ वीजा निकालती हैं, 10 वीजा, 20 वीजा, 50 वीजा, 100 वीजा, ये लोग एक साथ निकालते हैं। तो उसमें आने के लिए आप वो लोग कोई ऑफिस में दे देते हैं, ऑफिस से कॉन्टेक्ट करके आ जाइए। अब ये पता कीजिए कि मतलब उसके पास है वीजा कि नहीं है। अगर वीजा है तो 100% आप आ ही सकते हैं काम में, कोई दिक्कत नहीं होगी। मॉल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी 1200 प्लस खाना रहता है। अच्छी मतलब सऊदी अरब आने के लिए आदमी अगर इंडिया में घूम रहा है, फालतू इधर उधर काम नहीं कर रहा है, अगर सऊदी अरब आ जाता है तो महीने का 20 से 25 हजार कमा सकता है। मतलब 25,000 30,000 आदमी यहाँ आके कमा सकता है सऊदी अरब में, और यहाँ 2 साल रह के कुछ बना भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आदमी आता है तो 2 साल बाद ही जाता है अपने देश, तो 2 साल में आदमी कुछ ना कुछ कर ही लेता है। तो मेरे हिसाब से आप किस भी वीजे में आए, वीजे सब सही होते हैं, बस आपको काम यहाँ आने के बाद सेटलमेंट करना पड़ता है 6 महीने के लिए। मतलब 6 महीने आपको दिक्कत होती है। जैसे आप ड्राइवरी में आएंगे तो यहाँ ड्राइवरी में ये सोच के आइए, हमें गाड़ी भी धुलना पड़ेगा, सऊदी का घर भी धुलना पड़ेगा, उसके बाद और भी थोड़े मोड़े इधर उधर काम रहेंगे तो भी करना पड़ेगा, उसके बाद ड्राइवरी भी करनी होगी। अब ड्राइवरी का कोई टाइम टेबल नहीं है यहाँ सऊदी अरब में कि नहीं मुझे 8 घंटे ही ड्यूटी करना, ऐसा कुछ नहीं है। ड्राइवरी में अगर आप आ रहे हैं घर खाते में, तो आपको 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ेगा, कभी भी फोन आएगा, कभी भी ड्यूटी लग जाएगी। या नहीं भी फोन आता 24 घंटे, फोन भी नहीं आता है, तो अगर कोई घर ऐसे, बहुत सारे ऐसे घर भी हैं, तो मेरे हिसाब से अगर ड्राइवरी में आ रहे हैं तो ये सब सोच समझ के आप लोग आइएगा कि मैं मतलब ड्राइवरी ही करने जाऊंगा तो मेरे लिए ये बेस्ट होगा। तो ये सब सोच समझ के आएंगे। यहाँ आने के बाद मत बोलिए कि मैं गाड़ी नहीं दूंगा, घर नहीं दूंगा, वो सब काम करना पड़ता है नए में। 6 महीने बाद सेटलमेंट हो जाओगे, आप अपने हिसाब से यहाँ सेटल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी सऊदी अरब में। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब मेरे हिसाब से अगर सऊदी अरब आना तो 50-60 हजार रुपये आपके पास रहेगा, तो आप ऑफिस से भी वीजा लगा के आ सकते हैं। एक बार रिस्क तो लेना ही होगा। अब ये मत समझिए कि मतलब मैं रिस्क भी ना लूं और मेरा काम भी बने, नहीं, रिस्क लिया जाता है। रिस्क अपनी लाइफ में नहीं लोगे तो किस काम का है। यहाँ लो, यहाँ आओगे तो जमेगा ही जमेगा 100%। आप मेहनती रहोगे तो जमना ही जमना है। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो फिर नहीं जमेगा मामला। तो मेरे हिसाब से अगर आप मेहनती हैं सऊदी अरब आने के लिए, इंडियंस कोई भी अगर आता है कोई भी काम में, अगर आप मेहनती हैं तो आपको यहाँ काम जम ही जाएगा। आराम से 25 से 30 हजार महीने का कमा सकता है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।